नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको हाइड्रोजन आबंध के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हाइड्रोजन बंध के बारे में सर्वप्रथम लेटिमर और रोडबूस, ये दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताया था। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जब अधिक विद्युत ऋणी तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऐसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व हैं, वो हाइड्रोजन के साथ जुड़े होते हैं, जिसे H बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। इसके बाद में देखिए हाइड्रोजन बंध के गुण। पहला गुण है यह एक दुर्बल आकर्षण बल होता है, लेकिन वांडरवाल बल जो होता है उससे ज़्यादा प्रबल होता है। दूसरा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको इस प्रकार डॉट डॉट द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में तीसरा जो इसका गुण है, गैसीय अवस्था में जो हाइड्रोजन बंध होते हैं वो दुर्बल होते हैं और ठोस अवस्था में ये प्रबल होते हैं। हाइड्रोजन बंध दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच एक सेतु का कार्य करता है। एक परमाणु के बीच में सहसंयोजी आबंध बनाता है और दूसरा जो परमाणु होता है उसके साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। बंध को सेतु बंध भी कहा जाता है। पांचवा जो गुण है वो ये है, हाइड्रोजन परमाणु से जो तत्व जुड़ा होता है उसकी विद्युत ऋणता बढ़ने पर हाइड्रोजन बंध भी प्रबल होता है। छठवां गुण इसका ये है कि प्रभावी हाइड्रोजन आबंध के लिए हाइड्रोजन से जुड़े परमाणु का अधिक विद्युत ऋणी होना आवश्यक है। हाइड्रोजन बंध बनने के क्या कारण हैं? जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणी तत्व से बंधित होता है तो साजित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो साझा करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन से दूर हो जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन परमाणु दूसरे जो परमाणु है उसके सापेक्ष विद्युत ऋणात्मक हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन परमाणु की ओर स्थानांतरित हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक ऋण विद्युत तत्व की ओर स्थानांतरण हो जाता है और इसी कारण जो हाइड्रोजन परमाणु आंशिक धनावेश ग्रहण करता है और जो दूसरा परमाणु है उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इससे एक ध्रुवीय अणु प्राप्त होता है। अणु के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। जल अणु भी एक ध्रुवीय होता है, क्योंकि जल के अणु में भी हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं और ये बंध द्वारा सगुणित होता है। जल का अणु ध्रुवीय होता है, अतः जल के अणु भी हाइड्रोजन बंध द्वारा सगुणित होते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे ये एक जल का अणु है और इस ऑक्सीजन पर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इसी प्रकार ये दूसरा जो जल का अणु था उसके जल के अणु से ये H बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार ये आगे की तरफ इस प्रकार जुड़ते जाएंगे और ये डॉट डॉट द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। अमोनिया, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कई प्रकार के जो एल्किल एमीन हैं, इनमें भी जो हाइड्रोजन बंध के कारण ये भी सगुणित हो जाते हैं। जैसे हम बात करें एल्कोहल की, तो ये एल्कोहल है और दूसरा एल्कोहल का अणु इस प्रकार है और इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये H बॉन्ड बन जाता है। इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें हम, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को भी आप देख लीजिए, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इस प्रकार ये भी एक H बॉन्ड बनता है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन बंध बनता है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है। हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं। पहला अंतः अणुक या अंतरा अणुक H बंध, दूसरा अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। देखिए अंतर अणुक या अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध क्या होता है? जब दो समान या भिन्न परमाणु के मध्य H बंध बनता है, मतलब दो अणु हैं, वो समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं, उनके मध्य जो बनने वाला जो हाइड्रोजन बंध है वो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। जैसे अभी हमने जल का देखा, ये जल का एक अणु है, दूसरा जल का अणु ये है। इन दोनों अणु के बीच में ये जो बंध बन रहा है ये अंतर अणुक या अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध है। इसी प्रकार अगर हम भिन्न अणु की बात करें
जैसे एक तो जल का अणु ले लेते हैं हम और दूसरा एल्कोहल का अणु ले, ये जो एल्कोहल है C2H5 ये एथेनॉल है। तो इस जल के अणु से इस एथेनॉल का जो हाइड्रोजन है उसके बीच में, यानी इस जल के अणु के ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है वो हाइड्रोजन बंध है। इसमें दो अणु हैं और दोनों अणु के बीच में जो बंध बनेगा वो अंतर अणुक H बंध कहलाता है। दोनों ये जो अणु होते हैं समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। समान वाला हमने यहाँ पर देखा है, दोनों जल के अणु थे और यहाँ पर एक जल का अणु और एक एल्कोहल का अणु। तो इस प्रकार ये अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध था। इसके बाद में दूसरा है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। देखिए दोस्तों, जब एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु और अन्य जो ऋण विद्युतीय परमाणु है उसके बीच में बनने वाला जो बंध है वो हाइड्रोजन बंध अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। जैसे हम ऑर्थोक्लोरोफिनॉल की बात करें, जैसे ये ऑर्थोक्लोरोफिनॉल है, अब इसमें इस क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो इस क्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये जो बंध बनेगा वो क्या है, H बॉन्ड। और H बॉन्ड का जो भी प्रकार है वो अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, क्योंकि ये एक ही अणु था और एक ही अणु में उपस्थित दो भिन्न परमाणु के बीच में, मतलब एक अधिक विद्युत ऋणित परमाणु और दूसरा हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला जो बंध है अंतरा अणुक अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। इसी प्रकार दूसरा और उदाहरण ले, सैलिसिल एल्डिहाइड का उदाहरण ले। देखिए ये सैलिसिल एल्डिहाइड है। अब इसमें ये जो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन इसके बीच में जो ये बंध बनेगा ये है अंतः अणुक H बंध। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, सैलिसिलिक अम्ल है। इस प्रकार के अन्य कई उदाहरण हैं जिनके अंदर अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध बनता है। जैसे एक उदाहरण और देख लेते हैं हम, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। तो इसमें देखिए ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में जो ये बंध बनेगा वो क्या कहलाएगा, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। क्योंकि ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है एक ही अणु है और इस एक ही अणु में उपस्थित अधिक विद्युत ऋणित तत्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बनता है वो अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध है। इसके बाद में हाइड्रोजन बंध का यौगिकों के गुणों पर प्रभाव। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन बंध यौगिकों के गुणों पर प्रभाव डालता है। जैसे पहला है भौतिक अवस्था। हाइड्रोजन बंध के कारण अणु में सगुणन होता है और इस सगुणन के कारण यौगिकों की भौतिक अवस्था भिन्न हो जाती है या अलग हो जाती है। जैसे हम बात करें H2O द्रव है जबकि H2S गैस है। अब ये क्यों है, ये हाइड्रोजन बंध के कारण है, क्योंकि जो जल होता है H2O इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है उसमें काफ़ी अंतर होता है, जबकि H2S जो है इसमें हाइड्रोजन और सल्फर की विद्युत ऋणता में कम अंतर है। ये ध्रुवीय है और ये अध्रुवीय, इसलिए H2O द्रव्य है और H2S गैस है। और इसी प्रकार और भी उदाहरण ले हम, जैसे HF है, HF द्रव्य है और HCl गैस है। तो इसका भी यही कारण है, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता में ज़्यादा अंतर होता है और हाइड्रोजन और क्लोरीन की विद्युत ऋणता में कम अंतर होता है। इसलिए जो HCl है इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं बनता और इसमें जो HF है ये हाइड्रोजन बंध बनाता है। वो है क्वथनांक। देखिए सामान्यतः अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, लेकिन क्योंकि जो अणु के मध्य वान डेर वाल्स बल है वो भी बढ़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन बंध के कारण जो क्वथनांक है वो बढ़ जाते हैं। विलेयता। कार्बनिक यौगिक सामान्यतः जल में अविलेय होते हैं, लेकिन कुछ कार्बनिक यौगिक जैसे एल्कोहल है, एमीन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, शर्करा है इत्यादि जल में विलेय होते हैं, क्योंकि इनके अणु जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। मतलब जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएंगे वो जल में विलेय होंगे। ये चौथा है अणुभार। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण दो अणु आपस में संगुणन होकर चक्रीय द्विलक बना लेते हैं।
जैसे एसिटिक अम्ल का वाष्प घनत्व विधि से अणुभार ज्ञात करने पर 120 आता है, जबकि इसका अणुभार है वो 60 होता है, क्योंकि इनके दो अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा सगुणित हो जाते हैं। जैसे अगर हम इसका जो अणुभार निकालें तो अणुभार इसका 60 होता है, लेकिन इनका जो अणुभार निकाले वाष्प घनत्व विधि से इसका अणुभार निकालेंगे तो अणुभार 120 आएगा, मतलब 60 से डबल आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा जो एसिटिक अम्ल है इसके साथ ये H बंध बना के इस प्रकार ये H बंध बनाएगा और H बंध बनाकर ये H बंध यहाँ पर और एक H बंध यहाँ पर, तो H बंध बनाकर ये डीलक्स संरचना बना लेता है और इस डीलक्स संरचना के कारण ही इसका जो अणुभार है 120 आता है। फिर है घनत्व। देखो सामान्यतः ठोस का घनत्व द्रव से अधिक होता है, लेकिन बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बंध के कारण इनके अणु एक निश्चित दूरी पर होते हैं। बर्फ ठोस होने के कारण इसका एक निश्चित क्रिस्टल जालक होता है तथा बर्फ में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु से चतुष्फलक के रूप से घिरा रहता है। इसमें से 2 हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजी बंध और 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित रहते हैं। इस प्रकार बर्फ की जो संरचना है खुली जो बॉक्स है या खुली रंध्रमय होती है। इस संरचना में द्रव्यमान की तुलना में आयतन अधिक होता है, अतः इसका जो घनत्व है वो कम होता है। लेकिन बर्फ के पिघलने पर ये जालक टूट जाते हैं और जल के अणु एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। इस प्रकार जल के अणु ठोस की अपेक्षा द्रव अवस्था में अधिक सगुणित होते हैं। अतः जो जल है बर्फ से भारी होती है, अर्थात बर्फ जल से हल्की होती है। मतलब जल बर्फ से भारी होगा और जो बर्फ है, या ऐसे कहो कि बर्फ जल से हल्की होती है और वो पानी में तैरती है। तो इस प्रकार हमने ये हाइड्रोजन बंध पढ़ा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।